नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2025 में आषाढ़ गुरु पूर्णिमा कब है, 10 या 11 जुलाई। साथ ही बात करेंगे पूजा का शुभ मुहूर्त, स्नान दान का सही समय, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले कुछ खास कार्यों के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने जीवन में श्री हरि और अपने गुरु का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जारी श्री हरि विष्णु जरूर लिखे दोस्तों। शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है, जो गुरु शिष्य परंपरा का प्रतीक है। इस दिन गुरुओं की पूजा की जाती है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान दान के कार्य भी बेहद शुभ माने गए हैं। आइए जानते हैं साल 2025 में आषाढ़ पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा कब है दोस्तों। साल 2025 में आषाढ़ गुरु पूर्णिमा का व्रत 10 जुलाई गुरुवार को रखा जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 10 जुलाई प्रातःकाल 1:36 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी। 11 जुलाई प्रातःकाल 2:06 पर चंद्रोदय का समय होगा। सायंकाल 7:20 पर पूजा का शुभ मुहूर्त होगा। प्रातःकाल 11:59 से दोपहर 12:54 पर स्नान दान का समय होगा। प्रातःकाल 4:10 से प्रातःकाल 4:50 पर आइए। अब जानते हैं आषाढ़ गुरु पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में। आषाढ़ गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिव्रत पूजा करें। भगवान को तिलक कर फल फूल धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद सत्यनारायण व्रत कथा सुननी चाहिए। मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप कर आरती करें। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत संपन्न करें। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुजनों की सेवा कर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। अब जानते यही आषाढ़ गुरु पूर्णिमा के महत्व के बारे में दोस्तों। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि लगभग 3000 ईस्वी पूर्व आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को वेद व्यास जी का जन्म हुआ। इसलिए हर साल इस दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। यह दिन वेद व्यास जी को समर्पित है। माना जाता है कि इसी दिन उन्होंने भागवत पुराण का ज्ञान दिया था। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। साथ ही पूर्णिमा का दिन होने की वजह से इस दिन विष्णु भगवान और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन गुरुओं का सम्मान किया जाता है और साथ ही उन्हें गुरु दक्षिणा भी दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गुरु और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। जीवन में मार्गदर्शन के लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा पर व्रत दान और पूजा का भी महत्व है। व्रत रखने और दान करने से ज्ञान मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में। दोस्तों, अगर आप अपने किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता पाना चाहते हैं तो इस दिन बेल पत्र से भगवान शंकर का पूजन करें। साथ ही शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें। ऐसा करने से आपको और आपकी संतान की तरक्की जरूर होगी। वहीं अगर आप चाहते हैं कि आपके घर और दुकान की तिजोरियां हमेशा भरी रहें, इसके लिए इस दिन 11 कौड़ियां लेकर उन पर हल्दी से तिलक करके आज मां लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन सुबह इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। ध्यान रखें कि इस दिन से प्रत्येक पूर्णिमा के दिन इन कौड़ियों को अपनी तिजोरी से निकालकर माता के सम्मुख रखकर उन पर पुन हल्दी से तिलक करें और फिर से अगले दिन उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से आपको धन की कोई भी कमी नहीं होगी। वहीं अगर एजुकेशन से संबंधित किसी काम को पूरा करने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो उसमें सफलता पाने के लिए इस दिन देवी सरस्वती के इस मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। ऐसा करने से एजुकेशन संबंधी आपके सारे काम समय पर पूरे होंगे। इसके साथ ही अगर आप अपने लव मेट्स के साथ रिश्ते को और प्रगाढ़ करना चाहते हैं तो इस दिन एक सफेद रंग का नया रुमाल लेकर उस पर अपने लव मेट की पसंद का कोई अच्छा सा परफ्यूम लगाएं और उस रुमाल को अपने लव मेट्स को गिफ्ट कर दें। ऐसा करने से लवमेट के साथ आपके रिश्ते में प्रगाढ़ता आएगी। वहीं अगर आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियों की जगह गम ने दस्तक दे दी है तो ऐसे में इस दिन रात को सोते समय अपने बेड के नीचे एक गोबर के उपले पर 2 कपूर रखें। फिर कल के दिन उपले सहित कपूर को घर के मुख्य द्वार के बाहर जला दें। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां ही खुशियां नजर आएंगी। इसके अलावा अगर आप राजनीति के क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको एक
एक दुर्गा बीसा यंत्र लेकर देवी माँ के सामने रखना चाहिए और देवी माँ और यंत्र की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। साथ ही सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके बाद देवी माँ का आशीर्वाद लेकर आप उस दुर्गा बीसा यंत्र को संभाल कर अपने पास रख लें या गले में धारण कर लें। ऐसा करने से आपको राजनीति के क्षेत्र में खूब सफलता मिलेगी। साथ ही अगर आपकी संतान विद्या के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं तो उसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें और पूजा के समय विद्या यंत्र की स्थापना करें। पूजा के बाद उस यंत्र को उठाकर अपने बच्चे के पढ़ाई वाले कमरे में स्थापित कर दें या फिर ताबीज में ढलवा कर बच्चे के गले में पहना दें। ऐसा करने से आपकी संतान को विद्या के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल होगी। साथ ही दोस्तों, अगर आप अपने घर परिवार को दूसरों की बुरी नजर से बचाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए इस दिन गोबर से बने उपले या कंधे पर 11 कपूर जलाकर पूरे घर में धूप दिखाएं। साथ ही अगर आपका खुद का ऑफिस या कोई बिजनेस है तो वहां पर भी कपूर की धूप जरूर दिखाएं। ऐसा करने से आपका घर परिवार दूसरों की बुरी नजर से बचा रहेगा। अगर आप अपने शत्रुओं की चाल से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस दिन स्नान आदि के बाद कच्चा सफेद सूत का धागा लेकर तुलसी के पौधे के चारों ओर लपेट दें। साथ ही भगवान से प्रार्थना करें कि आपको कभी कोई भी शत्रु परेशान ना करें। ऐसा करने से शत्रु की कोई भी चाल आप पर काम नहीं करेगी और आप एक टेंशन फ्री लाइफ जिएंगे। वहीं अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो उसे जल्द से जल्द छुटकारा पाने के लिए इस दिन शाम के समय अपने घर के मंदिर में घी का एक दीपक जलाकर श्री नारायण के मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते नारायणाय। ऐसा करने से आपको जल्द ही कर्ज से छुटकारा मिले और आपको अच्छा महसूस होगा। अगर आप मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं और अगर आपकी पहले से शादी हो चुकी है तो उसमें प्यार को बरकरार रखना चाहते हैं तो इस दिन साफ पानी में कुछ बूंद दूध, थोड़ा सा केसर और लाल पुष्प डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको मनचाहा जीवन साथी मिलेगा और आप दोनों के बीच प्यार बना रहेगा। अगर आप अपने कारोबार में वृद्धि सुनिश्चित करना चाहते हैं तो इस दिन सुबह स्नान आदि के बाद 11 तुलसी के पत्ते लें। अब उन तुलसी के पत्तों को अच्छे से धोकर साफ कपड़े से पोंछ लीजिए। इसके बाद एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लेकर पानी की सहायता से उसका घोल बना लीजिए। अब उन तुलसी के पत्तों पर हल्दी से श्री लिखकर भगवान को अर्पित कीजिए। साथ ही भगवान से अपने कारोबार में वृद्धि के लिए प्रार्थना करें। अगर आप अपने परिवार की धन संपदा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इस दिन स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु की विधि पूर्वक धूप दीप आदि से पूजा करें। पूजा के दौरान विष्णु जी के मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। उसके बाद शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ्य दें। वही गुरु पूर्णिमा के दिन इन राशियों के होगा लाभ। वृषभ राशि वालों के लिए गुरु पूर्णिमा का दिन बहुत ही शुभ रहने वाला है। आर्थिक उन्नति के योग हैं। आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से चीजें आपके पक्ष में रहने वाली हैं। मान सम्मान में वृद्धि होगी। सिंह राशि के जातकों को कार्यों में सफलता हासिल होगी। नौकरी पेशा करने वाले जातकों को तरक्की मिल सकती है। उच्चाधिकारी आपके काम से प्रसन्न हो सकते हैं। निवेश का अच्छा रिटर्न मिल सकता है। परिवार का साथ मिलेगा। कुंभ राशि वालों के लिए गुरु पूर्णिमा का दिन लाभकारी रहने वाला है। नौकरी में नए अवसरों की प्राप्ति होगी। मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा। कमाई के नए साधन सामने आएंगे। धन संचय करने में सफल रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह सभी जानकारियां पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।